राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने ज्यादातर ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं किया, पर जितना पढ़ा है और सुना है उसमें ज्यादातर गरीबी की अवस्था में जीवन जीने से भगवान मिले हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान गरीबी की अवस्था का मतलब ये नहीं, क्या पढ़ा है? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी, दैत्यराज प्रहलाद जी, दैत्यराज विभीषण जी, क्या पढ़ा है आपने? गरीबी में भगवान नहीं मिलते। भगवान के चिंतन के लिए जो जो हमारे आकर्षण है, उन आकर्षणों का त्याग करने से भगवान मिलते हैं। जैसे ये शरीर है, इसमें प्रियता है, इसे भगवान को समर्पित करते हैं कि हम इससे पापाचरण नहीं होने देंगे, हम इसे सत्कर्म करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। हमारे पास धन है, हम दूसरों को सेवा में लगाएंगे, परिवार की सेवा में लगाएंगे, अधर्म पूर्वक धन नहीं कमाएंगे। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये नहीं कि फटे कपड़े हैं, गरीबी है तो भगवान मिल ही जाए। भारत में गरीबी की कमी है क्या? तो कितनों को भगवान मिल रहे हैं? अगर ये सिद्धांत स्थापित किया जाए तो गांव में कैसी गरीबी होती देखा ना, तो क्या उनको भगवान मिल रहे हैं क्या? भगवान का जो चिंतन करने में बाधक भाव है, उनका त्याग करना है। अब गरीब है तो उसकी स्त्री भी तो होगी ना, पुत्र भी होगा, शरीर भी है, घर है, चाहे झोपड़ी हो। अगर वो उतने में ममता करता है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और चक्रवर्ती सम्राट और भगवान का सब कुछ, जैसे दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब क्या समस्या है? भगवान के सिवा हमारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का है। बस इतना मानना, यही है गरीबी। गरीबी का मतलब नहीं है, उसे दरिद्रता कहते। दरिद्रता में भगवान थोड़े मिलते हैं। गरीब आदमी के अंदर एक अभाव रहता है, धन का, भोगों का, आवश्यकताओं का। धनी आदमी के अंदर एक तृष्णा रहती है, भोगों की, धन की आवश्यकता, तृष्णा, भोगे हुए भोग को और भोगने की इच्छा, पाए हुए धन को और पाने की इच्छा। दोनों बने हुए हैं, गरीब भी और धनी भी। आवश्यकता है भोग, आशा और तृष्णा का त्याग। वो कोई भी त्याग करे तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, मन भगवान में लगा है, कोई बाधा नहीं। चाहे आप राजा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे धनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भक्त